थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या हैंडशेक होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में। क्या जय शाह जो है वो तस्वीर खिंचवाएंगे मोहसिन नकवी के साथ, और जो जिम्बाब्वे ने धोया है ऑस्ट्रेलिया को, जो कमाल की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे ने दी है, उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जो है वो आ लगी है, सीधी सीधी आ लगी है रिजवान की और बाबर की। आपको याद है बिग बैश में कितनी जो है वो बेइज्जती इन दोनों की गई बाय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। यहाँ उनको बातें लगा रहे थे, स्टोइनिस जो है वो उनको गालियां दे रहे थे। फिर उसके बाद मार्क वॉ जो है वो आकर बोल रहे थे कि बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हालत देखिए, गर्मी के अंदर ऐसे जो है पिघल रहे थे, ये पसीने इनके इतने छूट रहे थे कि जैसे इनमें स्टेमिना ही ना हो। ये जो सिक्स पैक्स बनाकर ये फिरते हैं, उसका क्या फ़ायदा है जब गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। एक डे मैच था आपका, एक डे मैच, वो आपसे प्रॉपरली नहीं खेला गया। जब मैक्सवेल बैटिंग कर रहे थे तो टेंट लगाकर उनको बैठाया गया, ऊपर जो है वो आइस के गोले जो है वो उनके सर पर रखे गए ताकि उनकी गर्मी जो है वो दूर हो। लेकिन जिम्बाब्वे ने अपनी गर्मी जो है पूरी निकाली है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और क्या धोया है जिम्बाब्वे, 2-0 से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ा हुआ है वर्ल्ड कप्स में। आप बिलीव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिम्बाब्वे को नहीं हरा सकती। ये अगर पाकिस्तान होता तो आपने कहना था कि पाकिस्तान की कब्र जो है वो खुद गई है कोलंबो में, और कोलंबो में पाकिस्तान की क्रिकेट को दबा दिया गया है, वहाँ पर ख़त्म हो गई है क्रिकेट। तो यहाँ पर भी यही है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट T20 की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर आप मैक्सवेल ले लीजिए, स्टोइनिस ले लीजिए, ट्रेविस हेड ले लीजिए, कैमरन ग्रीन ले लीजिए, और उसके बाद ये जो आपके टिम डेविड ये ले लीजिए, किसी से कुछ नहीं हो पाया। एक आपका टेस्ट प्लेयर मैथ्यू रेनशॉ, उन्होंने स्कोर किया जो कि लग रहे थे कि वाकई ही मैच जितवा सकते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे, उनका आप स्कोर कार्ड देखें, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी। और अगर ऑस्ट्रेलिया की आप बॉलिंग लाइनअप को देखिए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 7 बॉलर यूज़ किए हैं, सिर्फ 2 विकेटें जो है ऑस्ट्रेलिया ले पाया। जो पूरा स्कोर जिम्बाब्वे ने 169 किया, 2 for 2, और ऑस्ट्रेलिया जो है 146 पर बुक हो गया। यहाँ पर अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप बी के अंदर प्रॉब्लम बन गई है। ये ग्रुप बी जो है अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सीधा सीधा नॉकआउट गेम होगी। जिम्बाब्वे के चांसेस यहाँ पर अब ब्राइट हो गए हैं, और श्रीलंका को भी अपना रन रेट बेहतर करना पड़ेगा, बिकॉज देयर कुड बी अ 3-way टाई, जहाँ पर जिम्बाब्वे अपना आखिरी मैच जो है वो जीते तो उनके 6 पॉइंट हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया के भी 6 पॉइंट हो सकते हैं, और श्रीलंका कैन ऑल्सो एंड अप विद 6 पॉइंट्स। और फिर रन रेट पर जो है वो डिसाइड होगा। और दूसरी तरफ जो सिचुएशन है, बिकॉज ये प्री डिटरमिन्ड सीट्स हैं, सो अगर श्रीलंका जो है वो और जिम्बाब्वे क्वालिफाई किया तो फिर जो सुपर 8 स्टेज है वहाँ पर इंडिया जो है वो खेलेगा जिम्बाब्वे से इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो 3 टीमें हैं उधर इंडिया वाले ग्रुप में जो इंडिया के साथ खेलेंगी वो साउथ अफ्रीका थी, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़, ये 3 टीमें थी जो लग रहा था। लेकिन अब जो लग रहा है वो ये है कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़, ये 3 टीमें हो सकती हैं। तो इंडिया वाले भी बहुत खुश होंगे कि उनको ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना पड़ेगा। बट यू कैन नेवर काउंट ऑस्ट्रेलिया आउट। लेकिन यहाँ पर मार्क वॉ से ज़रूर फ़ोन करके पूछना चाहिए। बाबर और रिजवान आपस में टेक्स्ट कर रहे होंगे कि हुन वेख्या सानू गल्ला करदे सी, हुन वेखो इनू मैक्सवेल नू जेड़े को रन बॉल नहीं होंदा, यानी कि 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट था। और मार्क वॉ जो बोल रहे थे कि टीम से निकाल दें बाबर को, तो उनसे भी पूछना चाहिए कि भाईजान अब आप किस किस को निकालेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम से। ऑस्ट्रेलिया वॉज अनफॉर्चुनेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उनके जो हेजलवुड थे वो इंजर्ड हो गए, पैट कमिंस इंजर्ड हो गए, मिच मार्श इंजर्ड हो गए, और फिर 3-0 से जो पाकिस्तान ने उनको फेंटा लगाया था पाकिस्तान के अंदर, वो साइकोलॉजिकली उससे निकल ही नहीं पाए। और प्रॉपर ये जो बिल्डअप था वर्ल्ड कप के लिए, ये प्रॉपर बिल्डअप नहीं था ऑस्ट्रेलिया का। जो आप सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया करेगी, वैसा ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया। अब बहुत ही टफ फाइट होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान इंडिया का बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पर जो वेदर रिपोर्ट है, वेदर रिपोर्ट जो है वो सिंपली ये है कि यहाँ पर बारिश जो है वो बिल्कुल नहीं होने वाली। बारिश पहले
2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बारिश जो है वो मैच जो रात की प्रेडिक्शन थी वो थी 6 बजे और फिर 11 बजे, फिर वो चेंज हुई कि वो 6:30 बजे बारिश आएगी और फिर एक स्पेल आएगा जो कि चलता रहेगा ऑन एंड ऑफ, तो मैच में इंटरप्शन आ सकती है और मैच शायद ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजर्व डे तो नहीं रखा गया इस मैच के लिए। जो आईसीसी के रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, कोई स्पेशल रूल इस मैच के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन अब जो वेदर रिपोर्ट है वो रात का जो वेदर है उसमें क्लियर है, वहां पर कोई बारिश का इम्कान फिलहाल नहीं है। बट इट्स अ आइलैंड, श्रीलंका एक आइलैंड है, तो उस आइलैंड में कभी भी बारिश आ सकती है, ये हमेशा चांस रहता है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं वो अब ये बता रही हैं कि दिन में या दोपहर में बारिश स्टिल प्रेडिक्टेड है 40%, लेकिन जो रात वाली बारिश थी जो पहले 40% थी अब वो कम होकर 0 पर आ चुकी है। सो वी शुड सी अ फुल गेम। और दूसरा, जो श्रीलंका की जो स्टेडियम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इनका निज़ाम है, जो बारिश को, ये पानी को ख़त्म करते हैं जब बारिश का स्पेल आता है। ऐसा निज़ाम कहीं पर भी नहीं पाया जाता, बिकॉज ये पूरी ग्राउंड को कवर कर लेते हैं और फिर जब बारिश आती है तो पूरा जो इन्होंने ग्राउंड को कवर किया होता है उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट है और इनके पास जो सुपर सॉपर्स हैं वो भी काफ़ी जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। सो ये काफ़ी अच्छा इनका सिस्टम है। तो 1 घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर ये ग्राउंड को रेडी कर लेते हैं अगर बारिश का स्पेल आए। सो इनको इतना मसला नहीं होता बारिश का। दूसरी तरफ जो मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान इंडिया का, जो मैच एक तो मैदान में खेला जाएगा और दूसरा मैच जो है वो मैदान के बाहर होगा, जहां पर इस वक्त तकरीबन 7 जो एशियन कौंसिल्स के ग्रुप्स हैं, जो सारे एशिया की टीमें हैं, जिसमें आप 5 टीमें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया, ये तो टॉप 5 टीम्स हैं। लेकिन फिर जो ओमान है उनके जो चेयरमैन हैं वो भी आ रहे हैं, जो ओमान क्रिकेट के जो चेयरमैन हैं, फिर उसके बाद सिंगापुर जो उस्मान ख्वाजा हैं वो भी आ रहे हैं, फिर यूएई के जो बोर्ड के मेंबर हैं वो भी आ रहे हैं। सो यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी होने वाली है। तकरीबन 8 बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स, जिसमें मोहसिन नकवी भी होंगे, जे शाह भी होंगे, फिर जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं वो भी होंगे, फिर बुलबुल भी होंगे जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान के भी चेयरपर्सन होंगे। सो सब के सब इकट्ठे होंगे। लेकिन क्या हैंडशेक होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अगर आपके सामने एक सिनेरियो रखूं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान प्लेयरों के सामने बेइज्जती हुई थी, जो पूरा एशिया कप था उसमें इंडिया की टीम ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया था और फिर दरवाजे भी बंद किए थे, वहाँ पर अगर मैं सलमान अली आगा की जगह हूँ और सलमान अली आगा को सूर्या कुमार यादव आए और हाथ मिलाने की कोशिश करें, तो क्या आप चाहते हैं कि सलमान अली आगा बीइंग अ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी फैंस हैं, क्या वो चाहते हैं कि सलमान अली आगा हाथ मिलाएं? मेरे ख्याल से हाथ मिला लेना चाहिए। ये हम इतने कमज़र्फ नहीं हैं कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जो है वो छोड़ दें। हम जो है वो गेम को अबव रखते हैं पॉलिटिक्स से, और यही चीज़ जो है मैटर करती है। यही डिफरेंस है दोनों नेशंस में, और यही डिफरेंस है गेम ऑफ क्रिकेट में भी कि गेम ये जेंटलमैन की गेम है, इसको आपको ऐसे ही रखना पड़ता है। सो अगर मैं हूँगा सलमान अली आगा की जगह तो मैं ज़रूर हाथ मिलाऊँगा, कभी भी नहीं इनकार करूँगा। दैट इज़ क्रिकेट, दैट इज़ हाउ इट शुड बी प्लेड। मीटिंग में क्या हो सकता है, ये एक चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मीटिंग के अंदर डिस्कशन ऐसी है कि यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होगा, जो कि जो बांग्लादेश के चेयरपर्सन थे, जो चेयरमैन है जो अमीनुल इस्लाम है, उन्होंने ये हिंट दिया था, उन्होंने बात की थी अपनी प्रेस से और उन्होंने ये बताया था कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो सकता है। अब ये किसके बारे में होगा ये पता नहीं है। हो सकता है कि एक ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के अंदर स्केड्यूल्ड हो, या फिर बांग्लादेश में जो इंडिया ने ट्रैवल करना है अगस्त और सितंबर में, वहाँ पर जो है उसका मेमोरेंडम साइन किया जाए कि भाई हम लोग ट्रैवल करेंगे, मिलेंगे। सो यहाँ पर अब दोस्तियाँ बढ़ने जा रही हैं, विच इज़ अ गुड साइन। लेट्स सी कि क्या होता है। वीडियो के कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि हैंडशेक होगा या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।